हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आगे अब क्या बड़ा बदलाव या शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन सा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द आपके जीवन में। इस बारे में हम आज चेक करेंगे, इसी बारे में आज की रीडिंग है। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड 9 ऑफ कॉइंस। और या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑरेंज कलर के स्मॉल क्यूट लिटिल बुद्धा से। तो अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ये कलर या फिर ये कार्ड, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड द मैजिशियन और साथ में ही ये ब्लू कलर का बुद्धा। वी कैन सी दैट। अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इनमें से किसी भी चीज से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स या फिर है ये रेड कलर का बुद्धा। ठीक है, तो आप अगर ड्रॉन फील करते हैं इससे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। तो हमेशा की तरह मैं एक शॉर्ट क्लिप भी डाल दूंगी, जिससे आप क्लोजअप में देखकर इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू कार्ड्स, या फिर जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है बुद्धा का वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डेट ऑफ बर्थ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको पायल सिलेक्शन में डिफिकल्टी होती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से। और मैं बताना चाहूंगी कि एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखें। इसमें सभी के लिए मैसेजेस होते हैं, तो जो आपसे में रेजोनेट होता है उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होता है वो दूसरों के लिए है, तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे एक प्राइवेट पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप और ईमेल, जिसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बस इतना ही, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड 9 ऑफ कॉइंस या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ऑरेंज कलर के बुद्धा से, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए मैंने आपके कार्ड्स और ओरेकल ऑलरेडी निकाले हुए हैं। रीडिंग खत्म होने के बाद मैं एक गाइडेंस कार्ड भी आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ। आज मैंने पहले से ही शफलिंग कर ली थी। तो सबसे पहले जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है दैट इज नंबर 7, पास्ट लाइफ मेडिसिन रिमेम्बरिंग। ठीक है, और जो दूसरा कार्ड है दैट इज नंबर 12, मेडिसिन राइट्स अकम्प्लिशमेंट। फेरी ओरिकल से आप लोगों के लिए आया है हिडन डेप्थ्स, which says something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. ठीक है, एंड साथ में आप लोगों के लिए आया है इनर चाइल्ड। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। जो ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज सेलिब्रेशंस, सेकेंड वन इज कॉम्प्रोमाइज, थर्ड वन इज हीलिंग। टीली फॉर्चून कार्ड से आप लोगों के लिए आया है ग्रेट पैशन। एक और जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है दैट इज टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, तो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। सबसे पहले आप लोगों का जो सिग्निफिकेटर कार्ड था दैट वाज 9 ऑफ कॉइंस। ये ऐसी एनर्जी है जो बताता है कि कहीं ना कहीं आप अभी जो आपने एफर्ट्स डाले हैं और जो
परिणाम या जो भी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट्स को एंजॉय करने का समय है। फ्रूएशन एंड अबंडेंस के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं थीम आया है कि आने वाले समय में यू विल एंजॉय योर लाइफ, यू विल एंजॉय योर फाइनेंशियल फ्रीडम, यू विल एंजॉय वट एवर यू हैव। सेल्फ लव को आप प्रायोरिटाइज करने वाले हो। आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे भरपूर तरीके से। उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है जो आपको खुशी देती है। जैसे कुछ लोगों के लिए इट कैन बी फूड, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लग्जरी, मनी, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, ब्रांडेड आइटम्स यूज़ करना। बेसिकली फ्रीडम, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खुल के जीने का, जहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, और आप भरपूर तरीके से लुफ्त उठा सको अपने लाइफ का, एक्सपीरियंसेस को चेरिश कर सको, न्यू मेमोरीज बना सको। ऐसी एक ऊर्जा दिख रही है मुझे विद 9 ऑफ कॉइन। पैसा आपके पास आएगा और इतना होगा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे मुझे फ्रूट दिख रहा है, यहाँ पे एक बर्ड दिख रहा है। बर्ड इज द साइन ऑफ इंडिपेंडेंस हेयर। तो बेसिकली आप इतना इंडिपेंडेंट और फ्री महसूस करोगे। इस वजह से नहीं कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करोगे, लेकिन आप ऐसा जीवन जीने वाले हो जहाँ पे आप अपने पास जो पैसा है, जो चीजें हैं, उसको इंजॉय भी कर पाओगे। उसका इट शोज द टाइम ऑफ फ्रूएशन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए आया है पास्ट लाइफ मेडिसिन नंबर 7, विच सेज रिमेंबरिंग। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ टाइम में आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप या आपके फाइनेंसेस से जुड़ी चीज़ें, उसमें आपको समस्या या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हो। तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस या ट्रॉमा आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, जिसको आपको हील करना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है, एन इनर चाइल्ड। ये जो एक्सपीरियंसेस है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स। आप कैन बी इन योर लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ। ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं आपको हील करना है। यहाँ पे मेडिसिन का कार्ड आया। मेडिसिन किस लिए होती है? मेडिसिन होती है दवाई, किसी चीज को क्योर करने के लिए। तो बेसिकली आपको क्योर करना है पास्ट लाइफ ट्रॉमा को, पास्ट लाइफ के कुछ चीजें जो अभी तक आपको आपके अंदर छुपी हुई हैं, इन डेप्थ्स, हिडन डेप्थ से मैं ये पिक कर पा रही हूँ। समथिंग इज हिडन, डार्कनेस में कोई चीज जो डीप रूटेड ट्रॉमा होता है हमारे अंदर, कोई डर, कोई फियर, कोई ऐसी चीज, जैसे इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। बचपन में हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, हर कोई गुजरता है। तो हमारी लाइफ में ना एक कंडीशनिंग हो जाती है, जो हमने देखा होता है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसी ही कंडीशनिंग हमारी हो जाती है। तो कुछ ना कुछ हिडन है डेप्थ्स में, आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर फीड है। और कई पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी हम अपने सबकॉन्शियस में फीड करके लाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हिडन डेप्थ्स में कोई ट्रॉमा है या पास्ट लाइफ से आई हुई कोई चीज है जिसको आपको हील करने की जरूरत है। और इसकी वजह से हो सकता है आपकी रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल कनेक्शंस इम्पैक्ट हो रहे हैं। उसको हील करोगे आप तो आप अपने लाइफ में देखोगे एक न्यू पॉजिटिव चेंज। और फिर ये आप 9 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा में आ पाओगे, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ आप फील कर पाओगे कि आप भी डिजर्व करते हो ये खुशियाँ, चीज़ों को, छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इंजॉय करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। क्यों आपको इतनी सारी चीज़ें, दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? वो इस वजह से है क्योंकि आप, या फिर आपके अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आपको आ रहे हैं और आप समझ नहीं पाते हो ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ों को हील नहीं कर पाए हो अभी तक। आप बहुत ज़्यादा कनेक्शंस या अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो, या आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। यहाँ पे ग्रेट पैशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। एक कनेक्शन में होना और एक रिलेशनशिप में
होकर भी अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से अटैचमेंट इस लेवल पे नहीं हो जानी चाहिए कि अगर कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं रहती है तो आपको तकलीफ दे रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हिडन डेप्थ्स में चीज़ें छुपी हुई हैं, अगर आपके रिलेशनशिप को अभी खराब कर रही हैं, या आपकी फैमिली में जनरेशनल कोई इश्यूज रहे हैं, आपका बचपन बहुत अगर अच्छा नहीं रहा है, आपने बहुत सारे वुंड्स देखे हैं, किसी को फादर वुंड्स हो सकते हैं, किसी को मदर वुंड्स हो सकते हैं, या उसको कहीं ना कहीं हील करने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज इट इज़ directly impacting your connections. With the card medicine rights here and accomplishment here number 12, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जो आपके हीलर गाइड्स हैं, जो आपके एसेंडेंट मास्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल को रेडी कर रहे हैं एक फ्रेश न्यू बिगनिंग में, जहाँ आप लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर पाओ, ये फील कर पाओ कि आप हर एक हैप्पीनेस, एवरी बिट ऑफ इट जो आपके पास आ रही है उसके लिए आप ओपन हो, यू आर रिसीविंग इट विथ फुल ओपन हार्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ये लड़की किस तरीके से, किस जेस्चर में खड़ी है, शी इज ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो आपके लाइफ में जो फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा में रहोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, वो बेसिकली तब होगा जब आप अपने इनर सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी फील करवाओगे ही, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपने कुछ अचीव कर लिया है और आप फिर एक नए एक्सपीरियंस, एक नई लर्निंग के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी फैमिली में आपकी मदर हो गई या आपके सिबलिंग्स हो गए, किसी के साथ आपके एक रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है, दैट आई कैन सेंस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी मदर एंड डॉटर जो है, आप मतलब आप और आपके मदर, अगर आप लोगों के बीच के एक्सपीरियंसेस बचपन से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं तो उसको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके बचपन में आपको लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट फील हुआ, एक माँ हर बच्चे के लिए करती है ना, लेकिन तब भी क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो जनरेशन से चली आ रही हैं, इमोशनल सेल्फ हमारा कुछ लैक करता है ना। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके पेरेंट्स भी कोई ना कोई ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, तो वही वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप अभी भी वो चीज़ आपको हॉन्ट करती है, अभी भी वो डीप रूटेड है, निकल नहीं पाई है, आपको लैक ऑफ लव और सपोर्ट मिला है, इमोशनल केयर नहीं मिला है, आपको लव नहीं मिला है अपने खुद के ही पर्सनल कनेक्शंस में, स्पेशली जो चाइल्डहुड आपके कनेक्शंस हैं, आपकी मदर हो गई या आपके फादर हो गए, अगर कोई ऐसे वुंड्स हैं तो वो चीज़ भी आप हील करोगे अपकमिंग टाइम में। बहुत डीप मैसेज आए हैं तो इसको केयरफुली आप समझिए। कुछ लोगों के फाइनेंसेस से जुड़ी कोई चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जिसको हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप और ज़्यादा रिसीविंग की एनर्जी में आओ और आप एक्सेप्ट कर पाओ कि आप क्या डिजर्व करते हो। कुछ लोगों को ये कंडीशनिंग हुई है बचपन से कि हम इतना ही लिमिटेड ही डिजर्व करते हैं, हमारी लाइफ में इतनी ही खुशियां आ सकती हैं, ऐसा हम फील करते हैं क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी तरीके से सोचते हैं। बट यूनिवर्स और डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप बड़ा सपना देख सकते हो, यू कैन बिकम अ मनी मैग्नेट, अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी खुशियों को, अगर आप एक्सेप्ट कर लो ये चीज। काफी लोगों को ना अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस दोबारा से महसूस हो सकते हैं, यू कैन गेट ट्रिगर्ड। जब भी कोई हीलिंग होनी होती है ना तो एकदम से कुछ ट्रिगर करता है हमको, ताकि हम उस इमोशंस के साथ बैठ सके और उसको एक्सपीरियंस कर सके। और अगर कोई डर है, कोई फियर है, घबराहट है, तो जब हम उस इमोशंस के साथ बैठते हैं तो तब हम उसको लेट गो कर पाते हैं, रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रियलिटी में कुछ चीजें अगर हमको इम्पैक्ट कर रही हैं, अफेक्ट कर रही है, उसका कुछ कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है, आपके इनर चाइल्ड के वुंडेड होने की वजह से भी हो सकता है। तो हीलिंग आ रही है आपकी, स्पेशली इनर चाइल्ड की। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं, आप अपने फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर पाए हो, आपको एक लैक ऑफ हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील हुई है। कुछ रिवील होगा, समथिंग विल बी ब्रॉट अप टू लाइट, जो डार्कनेस में है, जो छुपी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको लाइट में लाया जाएगा ताकि उसको हीलिंग प्रोवाइड की जा सके।
और उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, उससे आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, उससे आपके पर्सनल कनेक्शंस इंप्रूव होंगे, और उससे यू विल फील वेरी लाइट हार्टेड, वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। यहाँ पे सेलिब्रेशंस की ऊर्जा है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, और फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाइल्ड की भी ऊर्जा दिख रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ये जो हीलिंग है इसकी ज़रूरत है। मैरिज में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, कहीं रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो भी कोई पास्ट लाइफ इशू हो सकता है जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो के आया है, और बाधा आ रही है, ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे हैं। हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, आप कंप्लीटली अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, इस वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, ये भी हो सकता है। आप किसी हीलर से हेल्प ले सकते हो, स्पिरिचुअल मेंटोर से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो, शायद उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्या, क्यों कोई चीज़ का साइकिल रिपीट हो रहा है, या आपके लाइफ में क्यों ये चीज़ हुई है, अगर आप जानना चाहते हो, इफ़ यू आर क्यूरियस, क्योंकि कुछ रिवील हो सकता है, यू विल रिमेंबर समथिंग, या आपको इनकरेज किया जा रहा है टू रिमेंबर। स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में आप जितना ज़्यादा आगे डेप्थ में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें रिवील होंगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। तो अगर आपको फ्री होना है, उस चीज को रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलीजिंग की ऊर्जा है, जैसे कि उसने छोड़ दिया है सब कुछ। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो रिलीज करनी है ना कोई चीज, कोई फियर है, कोई ट्रॉमा है, कोई डर है, कोई एंजाइटी है, कोई एक्सपीरियंस है, उसका आप साइकिल लूप खत्म करना चाहते हो, या हमेशा के लिए उसको भेज देना चाहते हो, तो उसको हील करके भेजना पड़ेगा, वो लेसन सीख के भेजना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हिडन डेप्थ में जाना होगा। एंड देन व्हेन यू विल डू हीलिंग, तब आप हैप्पीनेस को फील कर पाओगे, सेलिब्रेशंस आएंगे आपके लाइफ में, आप अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे, पीस एंड हार्मनी को मेंटेन कर पाओगे, आप इंडिपेंडेंटली लाइफ को पॉजिटिवली एम्ब्रेस कर पाओगे विद हैप्पीनेस, विद सेटिस्फैक्शन। या सो दिस इज ऑल आई कैन सी फॉर यू। लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल? ग्रुप नंबर 1 के लोगों की लाइफ में अब आगे क्या है? सो नंबर 7 अगेन आया है, मे बी यू आर सीइंग 777, एंजल नंबर 777 आप देख रहे हैं। चेंजेस कमिंग, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल आपके लिए खुशियों का मौका यूनिवर्स आपकी लाइफ में ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे हीलिंग के थ्रू आप गुजरोगे, और उसके बाद आपके लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट्स होंगे। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जस्ट ओपन रहना है, बी रिसेप्टिव ऑफ एवरीथिंग एंड यू विल सी ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड द मैजिशियन, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ब्लू कलर के बुद्धा से। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, आज हम डायरेक्टली चेक करेंगे कि आगे अब क्या है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है सीक्रेट टीयर्स 17 नंबर, ठीक है। नंबर 36 विजडम कीपर मास्टरी। आप लोगों के लिए आया है फ्रेंडशिप, जो कि जिसका मैसेज है फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। दूसरा कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है दैट इज मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली, हेल्दीली, ऑल्दो द फेरीज से दैट अ लिटिल बिट ऑफ वॉट यू फैंसी इज फाइन, ठीक है। देन जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है फ्रॉम ओशोज एंड दैट इज एग्जॉशन, द रेबल एंड शीजोफ्रेनिया नंबर 2, ठीक है। यस, कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है, आप लोगों के लिए ना अगस्त का मंथ आया है, तो आई थॉट मे बी समथिंग सिग्निफिकेंट इज देयर।
अगस्त के मंथ में इधर मून का भी कार्ड है एंड देन आउल आया है आप लोग के लिए, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ठीक है, तो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। लास्ट में हम गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेटर कार्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया था दैट वाज द मैजिशियन। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर ओल्ड लाइफ। बेसिकली मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जो ना केवल प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है बट इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल रेल्म। तो आप लोग ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हो जो लोग यूनिवर्स की एनर्जी और खुद के प्रैक्टिकल अप्रोच से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जीवन में, और उसी के लिए आप रेडी हो मैजिक्स को देखने के लिए, मिरेकल्स को देखने के लिए अपने लाइफ में। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड आया है। यूनिवर्स वांट टू एनकरेज यू टू क्रिएट मैजिक फॉर योर सेल्फ, खुद के एफर्ट से और इस स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना, दैट इज सीक्रेट टीयर्स एक्सप्रेशन। कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फीमेल फिगर है, मतलब आपकी फीमेल कोई एंसेस्टर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर, मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड मदर, इफ दे हैव पास्ड अवे। कोई तो ऐसा है जिनकी एंसेस्टर आपके बहुत करीब हो सकते हैं, बहुत क्लोज हैं, दे गाइड यू, यू सी देम, आपके ड्रीम्स में आपको नजर आते हैं। कहीं ना कहीं यू स्टार्ट शेडिंग टीयर्स जब आप उनको रिमेंबर करते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज थे, कोई ऐसा एंसेस्टर आपका हो सकता है, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी परदादी, पर नानी, कोई भी एंसेस्टर, बेसिकली फीमेल मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए कैन बी मदर ऑल्सो। सो आई कैन सी दैट आप जब भी अपने किसी एंसेस्टर के बारे में सोचते हो ना, तो यू स्टार्ट शेडिंग योर टीयर्स। एंड कहीं ना कहीं जो वो है ना, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर हैं, वो भी आपको देखते हैं, दे सी यू, दे फील विद यू। जो आप फील करते हो वो भी फील करते हैं कहीं ना कहीं। इफ यू सी द लेडी इज शेडिंग टीयर्स है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में हो, तो आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको देखते हैं, उनको भी वो पेन फील होता है। तो वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई पेन फील होता है, कोई इमोशन है जो आपके अंदर में दबी हुई है, मन में छुपी हुई है, उसको बहा लीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए। क्यों? उससे आप बहुत हल्का, फ्री महसूस करेंगे। यहाँ पे शेडिंग टीयर्स की एनर्जी है, सीक्रेट टीयर्स। टीयर्स आर वेरी सीक्रेट, बहुत ज्यादा प्योर हार्ट से हम टीयर्स को शेड करते हैं। जब कोई खुशी का मौका होता है तो हम टीयर्स को शेड करते हैं, हम आंसू बहाते हैं, हमारे वो इमोशंस बह जाते हैं, तब हम बहुत हल्का फील करते हैं। तो कभी भी इसीलिए कहा जाता है कि सप्रेस नहीं करना चाहिए अपने ट्रू इमोशंस को। अगर किसी चीज का दर्द है, तकलीफ है, पेन महसूस होता है तो बहा लीजिए। कभी कभी इमोशनल हो रहे हो आप तो बहा लीजिए, क्योंकि वो आपकी प्योरिटी का ही एक निशान है, सिंबल है। तो यही है यहाँ पे कि एक्सप्रेस कीजिए अपने ट्रू इमोशंस को, ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। इफ यू फील लाइक क्राइंग समटाइम्स अपने पेन की वजह से, या इमोशनल होकर, या किसी तकलीफ में, दुख में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन नंबर 8 है यहाँ पे, देन यहाँ पे नंबर 9 है। यहाँ पे है विजडम कीपर, मास्टरी, मास्टरी नंबर 36, 9 नंबर है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, नंबर 36 एंड फ्रेंडशिप से मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो इनकरेज करना चाहते हैं दैट यू शुड फाइंड योर सोल ट्राइब। ऐसे लोग जो आपको इनकरेज कर सके, आपको किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो, या आपके अंदर कोई स्पेशल गिफ्ट, टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट है, उसको आप, उसमें आप मास्टरी चाहते हो, उसको आप और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हो, तो यू शुड टेक हेल्प और सीक गाइडेंस फ्रॉम एनी स्पिरिचुअल गाइड या मेंटोर। ये यहाँ पे नंबर 36 बता रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, आपके लिए आया है आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो, मान लो हीलिंग में हो आप, या फिर आप जॉब करते हो, तो आपके एरिया में, आपके फील्ड में जिसको एक्सपर्टीज है, जो आपको बिना जज किए हुए सपोर्ट कर सके, या कोई इश्यूज, चैलेंजेस से आप गुजर रहे हो जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन ब्रेक फ्री ऑफ द चेन्स, समथिंग दैट इज कीपिंग यू स्टक, होल्डिंग यू बैक। अगर बहुत स्टक महसूस कर रहे हो आप किसी सिचुएशन में, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है,
तो आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी मेंटोर से, किसी से हेल्प लेनी चाहिए। कोई पर्सन आपको एक पर्टिकुलर चेन ऑफ इवेंट से, सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है या सकती है। जो भी एक इंसान है जो आपके फील्ड में आपकी नेचुरल गिफ्ट्स को, आपके ट्रू टैलेंट को, पोटेंशियल को समझ सके, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है। तो ज़रूरत है आपको सही लोगों के सपोर्ट की, सही लोगों के साथ कनेक्ट करने की। यहाँ पे फ्रेंडशिप्स है, मुझे सोल ट्राइब की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। कुछ लोग कैन हेल्प, सम पीपल कैन इवन टेक हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपनी कम्युनिटी के लोग जो कहीं ना कहीं आपको बिना जज किए हुए आपको सपोर्ट करे, आपके पेन को, आपकी तकलीफ को समझे। वहाँ पे आप अपने इमोशंस को बताओ, अपने आंसू वहां बहाओ जो आपके उस दर्द को समझ पाए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। 99 नंबर 999 इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे नंबर 9 दिखा रहे हैं। ये साल भी मंगल का है। 9 नंबर रिलीजिंग की ऊर्जा है यहाँ पे बेसिकली। तो जो एग्जॉशन है बताता है कि कोई अगर ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है कि मतलब आप कर करके कोई चीज थक चुके हो एंड यू वांट टू गिव अप, है ना। कभी कभी आपके मन में आता है कि मैं गिव अप कर दूं, बट आपको इनकरेज किया जा रहा है, यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू बिकम अ रेबल। और आपको जो चीज स्टक किए हुए है, जो आपको महसूस कराती है आप फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, सेम सिचुएशन में हो, उससे आप बाहर निकल सकते हो लाइक अ रेबल, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ विद नंबर 4 है यहाँ पे। एंड अगर हो सकता है आपको डीप मेंटल स्ट्रेस है, यहाँ पे शिजोफ्रेनिया का कार्ड है, ये डीप मेंटल स्ट्रेस के बारे में बताता है। बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कोई सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आप इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, है ना, या किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेस है आपको, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। फॉर सम ऑफ यू दिस पेन कैन बी रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ, या आपके करियर से जुड़ा। कुछ लोग लिटरली मुझे यहाँ पे बहुत थके हुए, डिप्रेस्ड लग रहे हैं। यू फील लाइक क्राइंग, या आपको बहुत तकलीफ होती है किसी बात से, कोई पेन है आपको, या दिल में छुपी हुई कोई तमन्ना है जो पूरी नहीं हो पा रही है ना। कुछ चीज आपको परेशान करती है। अगर ऐसा कुछ भी है एंड क्लाउडी सिचुएशन है, आप दो चीजों के बीच में फंस चुके हो, आप अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पाते हो, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो विद टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ विजडम कीपर, जो जिसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन का मास्टरी हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, ज्ञान हो। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी समवन हु इज द मेंटोर, हु इज द गाइड, जो गाइडेंस देते हैं, है ना। साइकोलॉजी, अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस और डिप्रेस फील कर रहे हो, यू कैन टेक थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, इफ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट आया है। आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज अ मून हियर, ठीक है, एक चंद्रमा है, थोड़ी सी क्योटिक एनर्जी दिख रही है। अगर आप लाइफ में चेंज चाहते हो एंड आप चाहते हो कि कुछ हेल्प मिले, तो यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंट्यूटिव बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे हेल्प लो आप। कोई टीचर हो सकता है ना। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप चाहते हो एक रूटीन फॉलो करना, और आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स है, यू वांट टू लूज वेट, और आप कुछ भी खाते हो, जैसे कि शुगर एक्स्ट्रा खाते हो, कैफीन की आपको लत है ना, या फिर कोई चीज ओवर ईटिंग करते हो आप, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बैड हैबिट है, आप यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, यू फील स्टक एक ही सिचुएशन में, उससे बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है आपको, तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मॉडरेशन में चीजें करने की इंडिकेशन आई है, यानी कि हर चीज आप करो, लेकिन हर चीज बैलेंस में करो, चाहे वो खाना हो, जंक फूड हो, कोई भी चीज हो जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसको ओवर ईटिंग मत करो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद दीज कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप बहुत लिमिटेड हो सकता है फील करते हो, या थक चुके हो सेम सेम चीजें देख के, स्टक महसूस करते हो, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। मैं ये इन सभी कार्ड से देख पा रही हूँ, और आप अपने इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से खुद को खुद भी निकाल सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल हेल्प लोगे तो, ठीक है। अपने दिमाग को ट्रेन करोगी कि आप
इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। बैलेंस लाने की ऊर्जा है, नंबर 2 है यहाँ पे। बैलेंस लाने की जरूरत है आपको अपने लाइफ में, किसी पर्टिकुलर चीज में। तो फॉर सम ऑफ यू आई कैन ऑल्सो फील कि आप बहुत समय से अगर कुछ ट्राई कर रहे हो, आपका कोई गोल है, बट यू फील वेरी एग्जॉस्टेड क्योंकि कोई रिजल्ट पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है, तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू नॉट गिव अप। मेंटेन करो उस नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड को और आगे बढ़ो। आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन, बहुत करीब हो आप। एंड जब आप कोई एक स्किल को मास्टर कर लोगे, तब आप अपने आप को देखोगे कि यू आर फ्री। यू आर फ्री, यू विल बिकम लाइक अ रेबेल, यू विल फाइट बैक अगेंस्ट द नेगेटिव इमोशंस जो आपको पुश कर रही हैं कि आप नहीं कर सकते, या नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है किसी चीज को लेकर। वो चीज भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यस, वेरी नाइस। लेट मी सी द गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि यही सारी इंडिकेशंस मुझे आ रही हैं फॉर यू। डेफिनेटली कोई एसेंडेंट या एंसेस्टर, एसेंडेंट मास्टर है या कोई एंसेस्टर है जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। दे सी यू, दे वांट टू हेल्प यू, और वो कुछ ना कुछ साइंस भी भेजते हैं आपको। दे मोटिवेट यू। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है द मैजिशियन कार्ड, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम? Some of you even feel very tired and exhausted. Energy is drained out, mentally stressed out. Thank you, great spirits. आप लोगों के लिए आया है नंबर 15, इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक यू अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। सी, यहाँ पे भी वही आया है, या तो खुद से अपनी इंक्रीज करो नॉलेज, जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक हो, जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत है, या तो खुद से बुक पढ़ो या नॉलेज बढ़ाओ अपनी, ताकि उससे आप बाहर निकल पाओ। अगर कोई चीज में आप स्टक हो, साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, यू वॉन्ट टू ब्रेक द चेन बट हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो इंक्रीज करो अपना नॉलेज। नहीं तो आप किसी मेंटोर से हेल्प ले लो जो उसमें एक्सपर्ट हो, और वो आपको टीच करे जो आपकी सोल चाहती है अंदर से, वो चीज आपको मिल पाए, या उसके लिए एक सही रीडायरेक्शन, दिशा दिख जाए आपको। तो बाकी बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर इमोशंस, ये मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली। Okay, so these are the cards for you, my dear group number 2 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड कलर के क्यूट बुद्धा से। तो ये आप लोगों की रीडिंग, आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी टैरो कार्ड्स और आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। हम डायरेक्टली आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर 8, एंसेस्ट्रल लव टेंडिंग, ठीक है। नंबर 50, सोल रिट्राइवल होलनेस। नंबर 3, प्योर इंटेंशन। Number 4, music. Guidance, intensity and letting go, ठीक है। और जो एक और आप लोगों के लिए जो तीली फॉर्चून कार्ड्स हैं, दैट इज द एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है। एंड सेकेंड इज की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आप लोगों के कार्ड्स हैं आज के लिए। सो आप लोगों के लिए कार्ड आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा को बताता है अबाउट अ शिफ्ट, बेसिकली मूवमेंट। देयर इज अ मूवमेंट, और अगर आप यहाँ पे देखो देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग। सो ये एनर्जी देता है ऑफ राइजिंग अबव, सोर करने की ऊर्जा है, राइज करने की ऊर्जा है। एंड देयर इज वन फायर विद इन यू, आपके अंदर वो अग्नि है, वो फायर है, वो क्रिएटिविटी है, दैट यू कैन लीड थिंग्स, अपने लाइफ को एक निर्देश, एक डायरेक्शन दे सको, वो आपके अंदर है। यू कैन ओपन योर विंग्स एंड फ्लाई हाई। अपने पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है आपको कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप अपने पंखों को फैला के कैसे उड़ सकते हो, कैसे एक लिमिटेड चीज़ों से
आगे परे सोच सकते हो आप, है ना। कई बार हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं अपने लिए। तो बेसिकली दिस सजेस्ट मूवमेंट, शिफ्ट फॉर मेनी ऑफ यू, चेंज, बदलाव, है ना, किसी तरीके का ट्रांजिशन जिससे आप गुजरने वाले हो आने वाले समय में। आप लोगों के लिए आया है एंसेस्ट्रल लव, नंबर 8, एंसेस्ट्रल लव टेंडिंग। ये बताता है बहुत सारे आपके पहले जो आपकी लीनियज में एंसेस्टर्स आए हैं, आके रह चुके हैं, वो सभी लोगों का अंश आपके अंदर है, लेकिन आप उन सभी के पार्ट से नहीं बने हो। यू आर होल एंड कंप्लीट। आप एक खुद में एक सोल हो जो कंप्लीट है, बट आपको सराउंड कर रहा है एंसेस्ट्रल लव, यानी कि आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, सभी लोग मिलकर को प्यार करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, आपको एक दिशा दिखाते हैं आगे का, है ना। तो आपको फील करना है वो लव, बिकॉज यहाँ पे देखिए कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है, गाइडेंस। हो सकता है आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस आने वाली है, बहुत क्विक फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 नंबर है। 888 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। 888 हो सकता है आप ये देख रहे हो। टेक इट एज अ साइन कि आपके पास आ रही है बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस, एंसेस्ट्रल लव को आप फील कर पाओगे। यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड आने वाले समय में। यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड बिकॉज यू विल रियलाइज दैट यू आर होल। आपकी सोल जो है अपने आप में भरपूर है, संपूर्ण है, आप में कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ अधूरा नहीं है, कुछ लैक नहीं करते आप। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ की वजह से बहुत लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लॉस्ट फील करते हैं। बट जब ऐसा होता है, जब हम लॉस्ट फील करते हैं, तब कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हमको रियलाइज़ कराते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या फिक्स करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आपको आगे देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने वाले हो कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो की ऊर्जा है। काफ़ी लोगों की आइडेंटिटी शिफ्ट मुझे दिख रही है। बेसिकली आपकी जो ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड सोचने का तरीका, सब कुछ उसमें एक चेंज, एक शिफ्ट आ रहा है। नंबर 5 इज ऑफ चेंज, है ना। हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आया है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, देयर इज अ स्नेक हियर, देयर इज एन एप्पल हियर। कुछ चीजें जो आपको लिमिट करती है, आपके पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट करती है, उसमें एक चेंज लाना जरूरी है। उसको लेट गो करके, वो बैड हैबिट्स को, वो एडिक्शन को, वो पुरानी आदतों को जो आपको टेम्पटेशन में फंसा के रखे हुए हैं, जिससे आप बार 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 खुद को निकाल नहीं पाते हो। उसके लिए क्या करना है, प्योर इंटेंशन रखना जरूरी है। आप बहुत प्योर सोल हो, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all। आपको जो भी इच्छाएं आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्योर इंटेंशन रखना है। और हमेशा ना अपने हित के बारे में नहीं सोचना, आपको सबके हित के बारे में सोचना है, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या अच्छा कर रहे हो, इस बारे में भी आपको सोचना है। तो अगर कुछ चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो, दैट कैन बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, टेम्पटेशन, कोई चीज़ जो आपको बार बार एक ही पैटर्न में लेके ली हुई है ना, कुछ भी हो सकता है ये, उससे आप बाहर निकल पाओगे। यू विल फाइंड सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। यू विल लेट गो ऑफ सम हैबिट्स जो आपको बताएगी कि आप अपने आप में कितने कंप्लीट हो, कितने स्ट्रांग हो। आपको कुछ नॉलेज आने वाली है विद दैट आउल आई कैन सी, कुछ नॉलेज जो आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हायर रेंज से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाउनलोड्स आपको रिसीव होने वाली है, जिससे आपका विजडम बढ़ेगा, अपने सोल को और अच्छे से समझ पाओगे। आप जो अब तक आप समझ रहे थे कि आप कर नहीं सकते हो, जो अभी तक आप कंटिन्यू करते आ रहे थे, उसको आप ओवरकम कर लोगे। इसीलिए यहाँ पे एक गोल्डन की है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, समथिंग दैट वॉज बॉदरिंग यू। अगर आप अपने सोल के म्यूजिक को सुनोगे, अपने इंटेंशंस को प्योर रखोगे, तो आप देखो कि आप कैसे हाई इंटेंसिटी से अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे। गाइडेंस आ रही है क्योंकि आपके पास एंसेस्टर्स आपके तक पहुंचा रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं आपको। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट दिख रही है, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ कुछ बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ सकता है।
जिससे आप अपना एक लॉस्ट मिसिंग पार्ट जो अभी तक आपको लग रहा था खोया हुआ है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लोगे, वो चीज भी आप फिक्स कर लोगे। सॉन्ग्स या सिंक्रोनिसिटीज या एंजल नंबर्स, कुछ साइंस भी दिखाए जा रहे हैं बार 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 बार। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से यू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। आपको लेट गो करने बोल रहे हैं वो कुछ चीजें। ओपन योर हार्ट फॉर लव एंड कंपैशन। आपको गिल्टी नहीं फील करना है अगर कोई बुरी आदत या कोई बुरी चीज जो बार बार आपको टेम्प्ट करती है, कुछ भी हो सकता है, उस इमोशन से खुद को बाहर निकालने के लिए आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। बी वेरी कंपैशनेट एंड ऑनेस्ट विद योर इमोशंस। और क्योंकि आपकी प्योरिटी है सोल की, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपको अपना डिवाइन लव भेज रहे हैं, आपको मूव करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस कर रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं कुछ ऐसी चीजों से जिसको फिक्स करने की जरूरत है। सम ट्रॉमास, मे बी सम जनरेशनल ट्रॉमास जो कंटिन्यू हो रहे हैं आपके लाइफ में। यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। और वो कैसे हो सकता है? बाय लेटिंग गो ऑफ सर्टेन थिंग्स। इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है। बट वेन यू फील वेरी लॉस्ट एंड यू आर ऑलमोस्ट ब्रेकिंग, आपको एकदम लग रहा है कि कोई चीज आपको अंदर से तोड़ रही है और आप इनकम्प्लीट फील करते हो, यू आर नॉट फीलिंग होल, तो तब आपको समझना होगा कि आपकी सोल खुद में ही कंप्लीट है। इट्स होल, इट्स नॉट मिसिंग, कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। और तब आपको रिमेंबर करना होगा वो समय जब आपने एक डीप पेन में थे और खुद को उस पेन से निकाला था। ग्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज इज कमिंग टू यू। कीप योर इंटेंशंस वेरी क्लियर, बिकॉज बहुत हाई एनर्जी में हो सकता है आप रहोगे, इसी वजह से आपको ये स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव होंगे। एंड बी वेरी ओपन टू दीज साइंस। आप तक गाइडेंस पहुंचाई जा रही है थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। अपना नॉलेज बढ़ाइए। या नंबर 8 is very significant. Let me see what is the guidance for you. Thank you, great spirits. What is the guidance for my group number 3 people in this situation? ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है अबाउट देयर सिचुएशन? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। योर लव्ड वंस आर सेफ। नंबर 41, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस। आई एम लुकिंग फॉर आफ्टर देम। हो सकता है आप अपने लव्ड वंस की बहुत फिक्र करते हैं। यू वरी अ लॉट, स्ट्रेस बहुत लेते हो आप। अगर ऐसा कुछ भी है तो डिवाइन वांट्स टू टेल यू कि आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ है। नंबर 5 इज हियर। नंबर 555 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंजल नंबर। तो आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ है, आप चिंता मत करो, आप डरो नहीं, अपने ऊपर काम करो और जो गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है उसको एक्सेस करो, उसको समझने की कोशिश करो। लिसन टू द म्यूजिक ऑफ योर सोल। म्यूजिक कैन बी इंपॉर्टेंट टू यू। म्यूजिक सुनना, इट विल अपलिफ्ट योर सोल। डिवोशनल म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो आप। इट विल हेल्प यू टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स जो आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रही है, जो आपको टेम्प्ट करती है। रिलीज करना है आपको सभी चीजों को। या सो या दिस इज फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।